नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे वीसीबी क्या है, वीसीबी ब्रेकर क्या है, इसमें ऐसा कौन सा पार्ट्स रहता है, ऐसे इसमें कौन सा मैकेनिकल अरेंजमेंट किया हुआ रहता है जिसके द्वारा ये इजिली ऑन ऑफ होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि वीसीबी क्या है। वीसीबी का पूरा नाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। मैं यदि आमतौर पर आपको कहूं तो वैक्यूम वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी एयर नहीं होगा, कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा, ओके, उसी को वैक्यूम कहते हैं ना। तो ये वैक्यूम के ऊपर ही, वैक्यूम के आधारित ही इसमें जो कांटेक्ट, आपस में कनेक्टिविटी होती है, ओके, इसी बेसिस पर काम करती है। आमतौर पर इस तरह के ब्रेकर का हम यूज हाई टेंशन वोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। तो हाई टेंशन वोल्टेज का ऑपरेट नॉर्मली कहां पर होता है? पावर सब स्टेशन में होता है, या नहीं तो इंडस्ट्रियल में होता है। इंडस्ट्रियल में ही ना हम हाई टेंशन लाइन की यूज करते हैं, या नहीं तो पावर प्लांट में करते हैं, जहां पर हमें हाई टेंशन वोल्टेज जनरेट होती है। ओके, तो इस तरह के स्विचिंग डिवाइस की सहायता से हम हाई टेंशन वोल्टेज को ऑपरेट करते हैं। कहने का मतलब है स्विचिंग करते हैं। ओके, आइसोलेट करते हैं, है ना, आइसोलेट करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो इस तरह के डिवाइस के सहायता से ही हम, वीसीबी ब्रेकर की सहायता से ही हम हाई टेंशन लाइन को बंद या चालू करते हैं। वीसीबी के बारे में आपने समझ लिया। अब ये काम कैसे करता है, इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसको क्यों बोला जाता है? तो वैक्यूम के का मतलब ही दोस्तों, जहां पर कोई भी एयर नहीं होगा, हवा नहीं होगा। आप नॉर्मली मैं बता दूं, जब मैं छोटा सा एक ऑन ऑफ स्विच, मान के चलिए कि लो वोल्टेज की बात ले लेता हूं, एक छोटा सा मोटर हम चलाते हैं ना, तो मोटर भी चलाते हैं तो हल्का सा स्पार्क जनरेट होता है। जब उसको ऑन करते हैं, आपस में कनेक्टिविटी होती है, तो एक हल्का सा स्पार्क जनरेट होता है ना। जब हाई टेंशन लाइन की बात आ जाएगी, तो उस कंडीशन में स्पार्क और ज्यादा होगा ना, स्पार्क और ज्यादा होगा ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस तरह के स्विचिंग डिवाइस का यूटिलाइज किया जाता है। वैक्यूम का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर कनेक्टिविटी होती है, इसमें एक फिक्स कांटेक्ट, एक मूविंग कांटेक्ट होता है। फिक्स कांटेक्ट तो अपनी जगह फिक्स रहती है, और मूविंग कांटेक्ट क्या करती है? अप एंड डाउन करने की काम करती है। तो जब जैसे ही फिक्स एंड मूविंग कांटेक्ट आपस में कनेक्टिविटी होता है, तो वैक्यूम क्या करती है? स्पार्किंग को स्प्रेड नहीं होने देती है। कोई भी स्पार्किंग का स्प्रेड होने का कोई जरिया चाहिए ना, तो जरिया क्या होता है? एयर होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जरिया ही नहीं रहेगा, उसमें कुछ एयर ही नहीं रहेगा, तो स्पार्क कहां से जनरेट होगी? वहीं पर खत्म हो जाएगा, वो स्प्रेड नहीं करेगी। इसीलिए हाई टेंशन लाइन में इस तरह के ब्रेकर का यूज कर हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बंद या चालू करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए, क्लास को आगे बढ़ाते हुए, हम इसमें ऐसा क्या मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है, ऐसा इसमें कौन सा डिवाइस लगा हुआ रहता है, कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है, जिसके आधार पर ये हमारा ब्रेकर इजिली ऑपरेट होता है, इजिली बंद एंड चालू होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि एसीबी ब्रेकर उठाकर ले लीजिए या वीसीबी ब्रेकर उठा के ले लीजिए, सबका एक ही फंडा है, एक ही लॉजिक है, स्प्रिंग लोडेड। ये स्प्रिंग लोडेड मैकेनिकल के द्वारा अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। ओके, ऊपर में तो दोस्तों सपोज मान के चलिए कि इस तरह से एक इंसुलेटर रहता है। ओके, ये हमारा फिक्स कांटेक्ट हो गया, फिक्स कांटेक्ट। फिक्स कांटेक्ट, ये अप साइड में, ऊपर का साइड है ना, अप साइड, अप साइड में फिक्स कांटेक्ट हो गया। ओके, ये कैसा रहता है? मैंने फिक्स कांटेक्ट हो गया, ठीक। फिक्स कांटेक्ट के नीचे ये रहता है मूविंग कांटेक्ट। ये
एक बोतल रहता है, एक इंसुलेटर बोतल रहता है, बोतल के अंदर में अरेंजमेंट किया हुआ रहता है, बोतल के अंदर में अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। देखिएगा आप जब भी फिजिकली आप वीसीबी ब्रेकर को ऑब्जर्व कीजिएगा ना, देखिए बैक साइड में जब जैसे ट्रॉली को बाहर निकालिएगा तो देखिएगा एक बोतल रहता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर के बोतल में भाई इंसुलेटर देकर ऊपर में ये फिक्स कॉन्टेक्ट, ये हो गया हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट, ओके, ये मूविंग कॉन्टेक्ट। ठीक यहां पर फिर बाय इंसुलेटर इसको अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। यहां से आपका कॉन्टेक्ट निकल जाता है, यहां से भी आपका कॉन्टेक्ट निकल जाता है, ओके। ठीक इस तरह से फिर इंसुलेटर लगाकर इसके जरिए, इस मूविंग पाथ के जरिए, ठीक एक स्प्रिंग के द्वारा ये भी इंसुलेट किया हुआ रहता है, ओके। यहां पर मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है, मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है। इस मैकेनिकल अरेंजमेंट में स्प्रिंग रहता है, मूविंग रॉड रहता है, जिसकी सहायता से ये फिक्सन को, ये नीचे वाले जो मूविंग कॉन्टेक्ट है, इस फिक्सन को ऑन ऑफ करते रहता है। इस बोतल के अंदर में एक जैसे ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन रॉड है ये क्या होगा, फिक्स कॉन्टेक्ट के संपर्क में कनेक्टिविटी होगी, और जैसे ही ऑफ करेंगे ये फिर मूविंग कॉन्टेक्ट डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस लॉजिक से, इस फंडा से यह काम करता है, ओके। अब हम आते हैं दोस्तों कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है, उसके बारे में हम समझते हैं। एक एक पार्ट्स का क्या क्या डिफिनेशन है, एक एक पार्ट्स का क्या क्या यूटिलाइज है, वो पार्ट्स क्या करती है, उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीसीबी ब्रेकर में स्प्रिंग चार्ज मोटर रहती है। अभी जस्ट मैंने कहा ना कि स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट रहता है। जब तक स्प्रिंग इसका चार्ज नहीं होगा ना, जब तक स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा तब तक इस ब्रेकर को हम ऑन नहीं कर सकते। जैसे स्प्रिंग चार्ज होगा, ऑन किए, स्प्रिंग क्या करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नीचे बैठ जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जैसे ही नीचे बैठेगा ना, ये मूविंग कॉन्टेक्ट को आपस में कनेक्टिविटी कर देगी। क्या होता है, जैसे स्प्रिंग चार्ज हुआ, स्प्रिंग जब चार्ज होगा तो देखिएगा फिजिकली, आप देखिएगा आस्ते आस्ते ऑफ होगी, हम ऑन किए, स्प्रिंग झटका में बैठ जाएगा। वो जैसे ही बैठेगा पीछे वाला एक्सपेंशन रॉड को उठा देगा, जैसे ही उठा देगा कनेक्टिविटी हो जाएगी, और जैसे ही उठाएगा उस टाइम क्या होगा, क्लोज, मतलब ब्रेकर ऑन हो गया, ओके। अब ट्रिप क्या, अब बंद करने के समय में स्प्रिंग चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जब ब्रेकर को ऑफ करेंगे उस टाइम स्प्रिंग चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता है। स्प्रिंग चार्ज रहे ना रहे, ब्रेकर हमारा ऑफ हो जाएगा, ओके। अब फिर से यदि हमको ब्रेकर को ऑन करना है तो फिर से स्प्रिंग चार्ज करेंगे, स्प्रिंग का टेंशन हाई होगा, जैसे ही ऑन करेंगे, ओके, तो हमारा नीचे से ऊपर की ओर ठेलेगी, हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगी। इस फंडा से, इस लॉजिक से स्प्रिंग चार्ज मोटर का काम क्या है। स्प्रिंग चार्ज मोटर, इसमें एक यूनिवर्सल मोटर लगा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, यूनिवर्सल मोटर, इसका आरपीएम 17,000 आरपीएम का ये मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर 220 वोल्ट AC बाय DC, दोनों कंडीशन में ये मोटर काम करती है। आपके पास यदि 220 DC सप्लाई है तो DC सप्लाई भी दे सकते हैं। आपके पास यदि 220 AC सप्लाई, तो नॉर्मली सबके पास रहता है AC सप्लाई, मतलब दोनों कंडीशन में AC सप्लाई एंड DC सप्लाई, दोनों कंडीशन में यूनिवर्सल मोटर, जिसका आरपीएम 17,000 आरपीएम रहता है, ये क्या करती है, मोटर स्प्रिंग को चार्ज करती है।
बार बार हमको मैनुअली जाके नहीं ना हम कर सकते, संभव नहीं है ना। मान के चलिए हमको अचानक से बंद करना है, ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, कितना बार आप मैनुअली स्प्रिंग चार्ज कीजिएगा। इसीलिए इस ब्रेकर के अंदर में स्प्रिंग चार्ज मोटर लगा हुआ रहता है, जिसका काम है स्प्रिंग को चार्ज करना, जिसका काम है स्प्रिंग को चार्ज करना। ये मोटर यूनिवर्सल टाइप की मोटर लगी हुई रहती है, जिसका आरपीएम 17,000 आरपीएम रहता है। ओके, दूसरा नंबर में आता है दोस्तों, जैसे तो मैंने कहा ना, मैकेनिकल स्प्रिंग। मैकेनिकल स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को मोटर क्या करती है, चार्ज करती है। ओके, 3 नंबर में आता है दोस्तों, जस्ट 2 सेकंड मैंने बताया ना, वैक्यूम इंसुलेटर। वैक्यूम इंसुलेटर, जो वैक्यूम को, जिसके अंदर में फिक्स कांटेक्ट, मूविंग कांटेक्ट है, उस वैक्यूम इंसुलेटर को बाहर इंसुलेटर देके हमको लेके जाना है ना, क्योंकि इसी से सप्लाई को हमको इनकमिंग और आउटपुट जो सप्लाई आएगी तो वैक्यूम में ही इन करना है ना। तो वैक्यूम में तो भाई डायरेक्ट हम तो कनेक्टिविटी नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए इसका इंसुलेटर लगाते हैं। ओके, 4 नंबर में आता है दोस्तों जॉ क्लस्टर। जॉ क्लस्टर का काम क्या है दोस्तों, आप जैसे फिजिकली आप कभी देखे होंगे कि ब्रेकर को जब हम बाहर निकालते हैं तो इसके इनकमिंग और आउटपुट साइड में बसबर देकर, इनकमिंग और आउटपुट साइड में बसबर देकर, जो आपका देखिएगा राउंड तरह का, इस तरह का इसी को जॉ क्लस्टर बोलते हैं। ये क्या करती है ना, हमारा जो बसबर है, जहां पर हम केबल इंट्री किए हैं, ओके, ब्रेकर का जहां बसबर है, केबल इंट्री किए हैं, तो वहां पर भी इन और आउट है ना, इनकमिंग सप्लाई और आउटपुट सप्लाई। तो वहां पर क्या है, ये जॉ क्लस्टर जाकर उस बास के मिडिल में इन कर जाएगी। जैसे ही हम ब्रेकर को इन करेंगे, ब्रेकर को जैसे ही हम रेक इन करेंगे, तो ये ब्रेकर जाके जॉ क्लस्टर के और उस बसबर के ठीक सेंटर में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जॉ क्लस्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग टेंशन रहता है। जॉ क्लस्टर में क्या रहता है, स्प्रिंग टेंशन रहता है। जॉ क्लस्टर में स्प्रिंग टेंशन रहता है। जैसे ही बस पर के ठीक मिडिल सेंटर में जैसे ही कनेक्टिव होगी ना, तो स्प्रिंग टेंशन देगी, इसके कनेक्टिविटी को टाइट कर देगी, इसकी कनेक्टिविटी को टाइट कर देगी। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया जॉ क्लस्टर। इंसुलेटर जितने भी पार्ट हम लगाते हैं, जितने भी पार्ट जो हमारे कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जितने भी मैकेनिकल अरेंजमेंट रहे, जितने भी मानकर चलिए जो हमारा सप्लाई से जुड़ा हुआ है इस ब्रेकर में, सब में हम क्या करेंगे, भाया इंसुलेटर देकर हम अरेंजमेंट करेंगे, लगाएंगे, सिस्टम को फिटिंग करेंगे। ओके, क्लिपिंग कॉइल, एक 110 वोल्ट डीसी। ट्रिपिंग कॉइल का काम क्या है, ब्रेकर को ट्रिप कराना। ट्रिपिंग कॉइल का काम क्या है, ब्रेकर को ट्रिप कराना। क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल का काम क्या है, ये भी 110 वोल्ट डीसी। क्लोजिंग कॉइल का काम क्या है, ब्रेकर को ऑन करवाना। ओके, मैकेनिज्म को ऑन कराना। जैसे भाई मैंने कहा कि स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी, क्लोजिंग कॉइल में जैसे ही हम 110 वोल्ट सप्लाई देंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, ये मैकेनिज्म को पुश करेगी। मैकेनिज्म जैसे ही हमारा क्या होगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, वैक्यूम के अंदर में कॉन्टेक्ट जो है कनेक्टिविटी हो जाएगी, ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ओके, लिमिट स्विच, लिमिट स्विच का यहां पर बहुत ज्यादा फंडा है। लिमिट स्विच का यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा फंडा है। ब्रेकर के अंदर में दोस्तों 3 से 4 टाइप के लिमिट स्विच लगे हुए रहते हैं। ओके, लिमिट स्विच का काम क्या है, यहां पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। लिमिट स्विच का काम है, सबसे पहले तो ब्रेकर को जब हम रैक इन एंड रैक आउट करते हैं, ब्रेकर को रैक इन एंड रैक आउट करते हैं, तो यहां पर भी लिमिट स्विच दिया हुआ रहता है। प्रॉपरली जब तक ब्रेकर रैक इन नहीं होगा,
क्लोजिंग सप्लाई को फीडबैक नहीं मिलेगी। जब मैं आपका क्लोजिंग सर्किट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ट्रिपिंग सर्किट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। आज तो मैंने जस्ट आपको पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं, इसके डिफिनेशन के बारे में बता रहा हूं, इसकी बेसिक फंडामेंटल जो है उसके बारे में बता रहा हूं। तभी फिर भी मैं एक लाइन में बता दूं कि हमारे ब्रेकर में लिमिट स्विच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लिमिट स्विच का हमारा जितने भी हमने इसमें इंटरलॉकिंग डाल के रखा हूँ, जितने भी प्रोटेक्शन के लिए मैंने फंडा एंड लॉजिक कंट्रोलिंग जो मैंने इसका अंदर कनेक्शन किया हुआ रहता है, ये पूरा लिमिट स्विच के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक लिमिट स्विच कहाँ पर रहता है, जैसे जिस टाइम हम ब्रेकर को रेक आउट करने के लिए चाबी की का यूज करते हैं ना, ब्रेकर को हमको रैकिंग करना है तो की को ओपन किए, ब्रेकर हमारा प्रॉपर्ली रैकिंग होगा, उस कंडीशन में ही एक लिमिट स्विच वहां पर लगा हुआ रहता है, ये क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई देगा। ओके, क्लोजिंग कॉइल को फीडबैक, जो सपोज मानकर चलिए कि ब्रेकर हमारा प्रॉपर्ली रैकिंग नहीं हुआ, उस कंडीशन में फीडबैक नहीं देगा कि हमारा ब्रेकर हेल्दी नहीं है। ओके, तो ये एक लिमिट स्विच। फिर जाकर इसके अंदर में, इस वीसीबी ब्रेकर के अंदर में एक लिमिट स्विच रहता है जिसका काम है कि हमारा ब्रेकर ऑन इंडिकेशन, ब्रेकर का ऑफ इंडिकेशन, ये इस तरह के लिमिट स्विच कहाँ लगे हुए रहते हैं, मूविंग रॉड रहता है, मूविंग रॉड रहता है, जिसके ऊपर हमारा मूविंग रॉड के ऊपर ही ना हमारा नीचे वाला जो कांटेक्ट है, वैक्यूम का कांटेक्ट है, मूव करता है, ऑन ऑफ करता है। तो जो मूविंग रॉड रहता है ना, मैकेनिकली जो मूविंग रॉड रहता है, उस रॉड के ऊपर में एक लिमिट स्विच रहता है। वो लिमिट स्विच जैसे मान के चलिए ऑन हुआ तो लिमिट स्विच एनओ से एनसी हुआ तो ऑन इंडिकेशन का सप्लाई मिला। ओके, उसके बाद जैसे ही ऑफ हुआ तो वो लिमिट स्विच फिर जाके आपका एनओ है, सॉरी एनसी हुआ तो एनसी से एनओ हुआ, तो उस कंडीशन में फिर हमारा जो भी हमारा उस जिस तरह से हम कंट्रोल सर्किट इंडिकेशन का हम डिजाइन करके रखे हैं, उस बेसिक से, उस फंडा से यहाँ पर ऑफ इंडिकेशन दर्शाया। ओके, फिर यार एक लिमिट स्विच का कहाँ पर लगा रहता है, स्प्रिंग चार्ज मोटर। स्प्रिंग चार्ज मोटर हमारा हुआ कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, बार बार जाके तो ब्रेकर खोल के कवर खोल के तो नहीं ना देखेंगे। तो वहां पर एक लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है जिसका काम है कि जैसे स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा वह इंडिकेशन आ जाएगा ब्रेकर में, स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन। ओके, तो ये सब फंडा के लिए हमारे लिमिट स्विच का हम यूटिलाइज करते हैं। और एक रिले लगा हुआ रहता है, एंटी पंपिंग रिले। एंटी पंपिंग रिले का काम क्या है, ये भी एक इंटरलॉकिंग सर्किट से जुड़ा हुआ है। एंटी पंपिंग रिले ब्रेकर के अंदर में इसलिए लगाते हैं, आमतौर की भाषा में इसको एंटी पंपिंग कॉन्टेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है दोस्तों कि क्लोजिंग कॉइल, जैसे मैंने क्लोजिंग कॉइल, जैसे ब्रेकर ऑफ है, क्लोजिंग कॉइल में जैसे ही सप्लाई दिया ब्रेकर हमारा ऑन हो गया। फिर कोई भी बंदा क्या करता है ना, ब्रेकर को ऑफ करने के बजाय, टीएनसी से ऑफ करने के बजाय, उसको तो माइंड में ध्यान नहीं रहता, वो क्या करता है क्लोजिंग साइड में मूव कर देता है। तो क्लोजिंग साइड में मूव करेगा तो मेरे ब्रेकर तो हमारा ऑन है ना, मैकेनिज्म तो ऑन कंडीशन में है ना। तो क्लोजिंग कॉइल को आप यदि बार बार सप्लाई देंगे, पुटअप करेंगे, तो वो तो अपना काम करेगी, लेकिन वो काम किसको करेगी, जो मैग्नेटिक, जो मैकेनिकली जो मैग्नेटिक जो ब्रेकर है, मैकेनिकल अरेंजमेंट है, वो तो क्लोज होके बैठा हुआ है, वो तो वहां पर काम नहीं करेगी, मूविंग नहीं करेगी। तो क्या होगा ना, अननेसेसरी सप्लाई उसको मिलता रहेगा। किसको मिलता रहेगा, क्लोजिंग कॉइल को। तो उस सप्लाई बार बार ना मिले, हमारा ब्रेकर एक बार ऑन हो गया है और उसके बाद भी हम क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कॉइल डैमेज हो जाएगा। तो ये बार बार सप्लाई ना मिले, इसीलिए एक एंटी पंपिंग रिले का यूटिलाइज करते हैं। जैसे मानकर चलिए ब्रेकर ऑफ है, उसी कंडीशन में वन टाइम के लिए ही एंटी पंपिंग कॉन्टेक्टर का काम है, रिले का काम है कि क्लोजिंग कॉइल को फीडबैक देगी, क्लोजिंग कॉइल को ऑन कमांड देगी। और जैसे ही एक बार ब्रेकर ऑन हो गया तो ये रिले का काम है सेकेंड टाइम यदि कोई चाह कर भी क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई दे तो ये एंटी पंपिंग कॉन्टेक्टर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगी, कमांड नहीं देगी। इसीलिए ब्रेकर में एक एंटी पंपिंग रिले का यूटिलाइज करते हैं। ओके, उसके साथ आर क्या रहता है दोस्तों, इतना सारा तो अरेंजमेंट रहता ही रहता है, हाँ नॉर्मली। हाँ, अब क्या रहता है, जो ब्रेकर को हम रैक इन एंड रैक आउट करते हैं ना,
ब्रेकर को हम निकालना पड़ता है ना, अरे चलो काम हो रहा है ब्रेकर को बाहर निकाल दो, यानी तो ब्रेकर का मेंटेनेंस करता है, ब्रेकर को बाहर निकालो, तो बिना मैकेनिकली अरेंजमेंट जो हमारा ब्रेकर का रैक इन एंड रैक आउट का मैकेनिकली अरेंजमेंट जो रहता है वो भी मैकेनिकली रैक इन एंड रैक आउट का एंड रैक आउट मैकेनिकली अरेंजमेंट किया हुआ रहता है, ब्रेकर को रैक इन एंड रैक आउट का मैकेनिकली अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको नॉर्मली आज जो बताया ना कि ब्रेकर के अंदर में क्या क्या रहता है, ये मैकेनिकली किस तरह से काम करती है और ये ब्रेकर क्या है और कहां पर यूटिलाइज करते हैं, तो फिर से मेरे को बताओ दोस्तों कि इस तरह के ब्रेकर को हम हाई टेंशन लाइन में, इंडस्ट्रियल में, पावर प्लांट में और ओके जहां पर हमारे हाई टेंशन स्विचिंग को ऑपरेट करना है, सिस्टम को ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है, तो इस तरह के ब्रेकर का हम यूटिलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा, इसके जैसे मैंने सर्किट अभी बताया ना कि ये काम कैसे करता है, मैकेनिकल अरेंजमेंट आपको जब फिजिकली में दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं सर्किट डायग्राम तो आपको बता ही सकता हूं ना। सर्किट डायग्राम जैसे मान के चलिए कि इसका ट्रिपिंग सर्किट भी बहुत ट्रिपिंग सर्किट भी इसका बहुत ही क्रिटिकल है, क्लोजिंग सर्किट भी बहुत ही क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि इस टाइप के ब्रेकर में जब हाई टेंशन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो बहुत सारा प्रोटेक्शन आता है। इस ब्रेकर में आर क्या रहता है दोस्तों, इस ब्रेकर में, हाँ अब प्रोटेक्शन की बात मैं करूं तो इस तरह के ब्रेकर में अभी आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजी के जो ब्रेकर, अपडेट ब्रेकर आ रहे हैं, ये तो हो गई ब्रेकर की बात, ब्रेकर के अंदर में पार्ट्स की बात। इसमें और क्या रहता है दोस्तों, इस प्रोटेक्शन को काम करने के लिए, इस तरह के ब्रेकर का प्रोटेक्शन काम करने के लिए न्यूमेरिकल रिले का यूटिलाइजेशन करते हैं। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। किस तरह की प्रोटेक्शन का काम करती है, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, अनबैलेंस, ओके जितने भी हमारे प्रोटेक्शन हाई टेंशन लाइन में प्रोटेक्शन का यूटिलाइज किया जाता है, ये न्यूमेरिकल रिले के द्वारा किया जाता है। कोई भी अननेसेसरी ओवर करंट हुआ, ओके या अर्थ फॉल्ट हुआ, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये न्यूमेरिकल रिले फटाक से कमांड दे देती है ट्रिपिंग कॉइल को, ब्रेकर को ट्रिप या बंद करवा देती है। उसके साथ भी आज सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है। यदि हमारे ब्रेकर, हम डिपेंड करता है कि हम इस ब्रेकर से कि क्या कंट्रोलिंग करेंगे, कौन सा मशीनरी को कंट्रोलिंग करेंगे, कौन सा मशीनरी को सप्लाई देंगे, तो ये डिजाइन करता है आपके ऊपर। सपोज हमको ट्रांसफार्मर चलाना है, तो ट्रांसफार्मर चलाना है तो इसके साथ क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जितने भी रिले आते हैं ना, बोकोज रिले हो गया, पीआरबी रिले हो गया, एमओजी हो गया, ओके फिर जाके वायल सर्च रिले हो गया, ट्रांसफार्मर जितने भी प्रोटेक्शन है इस ब्रेकर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन की जितने भी रिले हैं इस ब्रेकर में फिटिंग कर दिया जाएगा। न्यूमेरिकल रिले लगा दिया जाएगा, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर भी चाहिए ना, हम इस ब्रेकर से जो सिस्टम चला रहे हैं, जो मशीनरी चला रहे हैं, वो 24 घंटा में कितना पावर कंजप्शन की तो हमको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह के ब्रेकर में आपको सारा फंडा, सारा सिस्टम आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज मैंने सिर्फ इसकी बेसिक के बारे में बताया, इसके पार्ट्स के बारे में बताया, यह क्या है इसके बारे में ही सिर्फ बताया। मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट, इंडिकेशन सर्किट, ये किस तरह से ये इसका ब्रेकर ऑन ऑफ होता है, मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो आपको मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तब आपको क्या होगा ना, आप स्टेप बाय स्टेप हमारे पढ़ाए गए क्लासेस को आप समझ पाएंगे। बीच में मान के चलिए मैं आज इस टॉपिक को किया, 1 महीने के बाद मैं दूसरे टॉपिक लेकर बैठा, उस टाइम आपको क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपसे दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वॉच करें एंड शेयर करें। और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।